तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑर्डर कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपको ऑर्डर मैनेज करने के लिए वूकॉमर्स ऑर्डर सेक्शन में जाना है। आपके ऑर्डर्स जैसे भी आएंगे आपको अपडेट आपके ऑर्डर सेक्शन यानी कि आपकी बिजनेस ईमेल्स में मिल जाएंगे। उसके अलावा आप इस ऑर्डर सेक्शन में आके भी अपने ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये राघव शर्मा ऑर्डर आया है 2 मिनट्स अगो, जिसका स्टेटस करंटली प्रोसेसिंग है। जैसे ही कोई भी ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी पे आता है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग पे चला जाता है, और अगर वो ऑनलाइन पे का आता है तो वो जैसे ही उसकी ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है कंप्लीट, फिर वो प्रोसेसिंग में चला जाता है। इस ऑर्डर को अगर आपको यहाँ पर 2 शॉर्टकट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इसको आउट फॉर डिलीवरी और कंप्लीटेड कर सकते हैं। अगर आपके कोई रेगुलर कस्टमर्स हैं तो आप इधर से ही आउट फॉर डिलीवरी और कंप्लीट कर सकते हैं, बट न्यू कस्टमर्स के लिए आप इस ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑर्डर आईडी दिख जाएगी जो कि आप उनके बिल पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप उनके डिलीवरी पैकेजेस पे लिख सकते हैं ताकि डिलीवरी बॉय को दिक्कत ना हो डिलीवर करने में। यहाँ पर आपको पेमेंट का मेथड दिख जाएगा, कस्टमर का आईपी एड्रेस दिख जाएगा, कस्टमर की बिलिंग डिटेल्स और शिपिंग डिटेल्स दिख जाएंगी जो कि ज़्यादातर सेम होती है, कस्टमर की ईमेल एड्रेस दिख जाएगा और कस्टमर का फ़ोन नंबर दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको कस्टमर का अकाउंट दिख जाएगा कि उसने किस अकाउंट से ऑर्डर करा है, और यहाँ पर आपको उनका स्टेटस दिख जाएगा। इधर से आप डायरेक्टली व्यू अदर ऑर्डर पर क्लिक करके उस कस्टमर्स के बाकी ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं और प्रोफाइल पर क्लिक करके उनकी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें कस्टमर का प्रोडक्ट दिख जाएगा, उसने क्या प्रोडक्ट ऑर्डर करा है, कॉस्ट और क्वांटिटी। साथ में यहाँ पर शिपिंग दिख जाएगी। इस कस्टमर का टोटल अमाउंट 100 रुपीज़ से ऊपर था, इसलिए यहाँ पर शिपिंग चार्ज कोई नहीं लगाए। वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्टोर का शिपिंग किस तरह सेट है। उसी के बाद अगर हम राइट साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर कस्टमर नोट्स आ जाता है, बेसिकली जो कि कस्टमर को ऑर्डर डिटेल पे दिखेगा। लेट से आपको कस्टमर को कोई नोट देना है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर एक्शन आता है जिसको हम आगे देखेंगे, जिसमें बेसिकली आप कस्टमर को ईमेल भेज सकते हैं इनवॉइस का। फिर एंटर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट और टाइम। यहाँ पर आप डिलीवरी डेट मेंशन कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई पार्सल रफली 2 दिन बाद डिलीवर होगा तो आज 2 जुलाई आप इसको 4 जुलाई सेट कर सकते हैं। एंड टाइम आप सेट कर सकते हैं तो कस्टमर को अपडेट मिल जाएगा कि वो उस टाइम तक है उनके ऑर्डर सेक्शन में और ईमेल पे। सिमिलरली यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑर्डर नोट्स मिल जाते हैं कि अभी करंट का ऑर्डर का स्टेटस क्या है। जैसे कि करंटली ऑर्डर जो है पेमेंट इसकी डिलीवरी पे होएगी एंड इसका ऑर्डर स्टेटस अभी पेंडिंग पेमेंट से प्रोसेसिंग में कन्वर्ट हो चुका है। लेट्स से अगर आपकी टीम में ही 4-5 लोग आपका अकाउंट मैनेज करते हैं तो आप प्राइवेट नोट लीव कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने एक नोट रख दिया, इन 4 पैक स्टॉक विल कम इन 2 डेज। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और ये प्राइवेट नोट ज़रूर मेंशन करना है एंड आप इसको ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर कोई दूसरा आपका एजेंट इसको ओपन करता है पैनल को तो उसको दिख जाएगा कि आपने कोई नोट लीव करा है कि अच्छा मैगी 4 पैक में भी अवेलेबल नहीं है तो 2 डेज़ वेट करना है, तो वेट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से आपको कस्टमर को कोई नोट अपडेट करना है तो आप, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप इसमें प्राइवेट नोट की जगह नोट टू कस्टमर पे क्लिक कीजिए और आप कोई भी नोट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ऐड कर दिया, मैगी न्यूट्री पास्ता नॉट अवेलेबल, सेंडिंग मैगी अदर पास्ता, ऐसे, और आपने ऐड कर दिया। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई नोट टू कस्टमर कर रहे हैं तो वो कस्टमर को उसके कस्टमर डैशबोर्ड पे भी दिखता है और कस्टमर को उसका ईमेल भी चला जाता है। इस तरीके से आप अपना पूरा मैनेज कर सकते हैं डैशबोर्ड। और अगर आपको कस्टमर को ऑर्डर रिफ़ंड करना है, लेट्स से कस्टमर ने आपको ऑर्डर कैंसिल करने को बोला है, तो आप यहाँ से कस्टमर का ऑर्डर रिफ़ंड भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कस्टमर ने 4 आइटम्स ऑर्डर करी है तो आप रिफ़ंड पे क्लिक करके वो आइटम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कस्टमर ने इसका 1 पीस रिफ़ंड करा है और रीज़न फॉर रिफ़ंड मेंशन करके आप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पर रिफ़ंड मैन्युअली करके अपडेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा मेन चीज़ जो हमें एक अपडेट करनी होती है, जो मैंने आपको बाहर भी दिखाई, वो होता है ऑर्डर स्टेटस। लेट्स से ये ऑर्डर प्रोसेसिंग हो चुका है और आउट फॉर डिलीवरी आज लेट्स से 2 तारीख और ऑर्डर निकलने वाला है, तो आप स्टेटस में जाके प्रोसेसिंग की जगह
आउट फॉर डिलीवरी कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये अपडेट करेंगे तो ऑर्डर स्टेटस अपडेट होकर आउट फॉर डिलीवरी हो जाएगा और कस्टमर को एक ईमेल आ जाएगा कि उसका ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है। यहीं पर ही अगर कोई कस्टमर अपने डैशबोर्ड से ऑर्डर कैंसिल करता है तो उसका ऑर्डर कैंसिल रिक्वेस्ट करके आ जाता है, ऐसे अपडेट हो जाता है और आपको दिख जाएगा कि कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल करा है। तो अगर आपको वो ऑर्डर कैंसिल करना है, आपने कस्टमर से बात कर ली है और आप ऑर्डर कैंसिल कंफर्म करते हैं, तो आप यहाँ से कैंसल्ड पे जाकर अपडेट कर सकते हैं जिससे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। वहीं पर ही अगर आपको लगता है कि आप कस्टमर को आप ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं और आपने कस्टमर को ऑर्डर रिफ़ंड कर दिया है, तो आप यहाँ पर रिफ़ंडेड सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको कस्टमर ने कैंसिल रिक्वेस्ट करा है और या फिर आपका ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर होने गया लेकिन कस्टमर ने किसी भी कारण ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करा या पेमेंट नहीं करी, आप ऑर्डर फेल्ड सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कस्टमर कैंसिल रिक्वेस्ट करता है और आप नहीं कैंसिल करना चाहते तो आप आउट फॉर डिलीवरी कर सकते हैं और कस्टमर को नोटिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने ऑर्डर कंफर्म कर दिया है और पैक हो चुका है, इसलिए आप वो ऑर्डर नहीं कर रहे हैं डिलीट, तो आप आउट फॉर डिलीवरी करके अपडेट कर सकते हैं। एंड फाइनली जैसे आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाए आप कंप्लीटेड सिलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं और आपका अभी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। कस्टमर को भी एक ईमेल आ जाएगा कि उसका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, उनको डिलीवर हो चुका है। और इसी तरह से आप यहाँ पर सारे स्टेटसेस मैनेज कर सकते हैं। इन स्टेटसेस को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप सारे स्टेटस यूज़ करें। आउट फॉर डिलीवरी, कंप्लीटेड और प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड स्टेटसेस है। तो ऑर्डर को मैनेज करना सुपर दुकान में इतना ईजी है। इसके अलावा अगर आपको कोई कस्टम ऑर्डर क्रिएट करना है तो आप जब ऑर्डर्स टैब में जाते हैं तो आपको ऐड ऑर्डर का ऑप्शन आता है। लेट्स से आपके किसी कस्टमर ने आपको व्हाट्सएप या फ़ोन के थ्रू ऑर्डर प्लेस करा है तो आप सिंपली ऐड ऑर्डर पे क्लिक करके कस्टमर की आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर करंटली एक ही आईडी है तो मैं वो सिलेक्ट कर देता हूँ। आप कस्टमर का नाम जैसे राघव शर्मा है तो आप राघव शर्मा सर्च करके कस्टमर का एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अगर कस्टमर पहले डिटेल फिल कर चुका है तो वो सारी डिटेल्स भर लेगा, नहीं तो आप एक्स्ट्रा दोबारा से वो डिटेल्स फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास वो पेमेंट मेथड जिसने अगर वो पे कर चुके हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, नहीं तो आप अदर मेंशन कर सकते हो अगर वो ऑनलाइन पे कर चुके हैं तो। ये ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी हम रखते हैं। उसके बाद अगर कस्टमर ने कोई स्पेशल नोट दिया है, लाइक कस्टमर ने नोट दिया है पैक गिफ्ट रैपिड, तो आप वो लिख सकते हैं और इसके साथ यहाँ पर आप आइटम्स पे नीचे आके आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स, आप स्टोर पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। मैं मैगी सर्च कर लेता हूँ एंड आप ऐसे सारे और प्रोडक्ट्स सर्च करके ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही पैकेट मैगी ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैगी ऐड हो गया। इसमें अगर आपको शिपिंग चार्ज ऐड करना है तो आप ऐड शिपिंग कर सकते हैं। शिपिंग चार्जेस यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, लेट्स से 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़। उसके बाद आपको फ़ी ऐड करना है, लेट्स से कोई कस्टम फ़ी है तो आप 10 रुपीज़ डिलीवरी या रेनी डे फ़ी, आप कुछ भी फ़ीस का नाम रख के चार्ज कर सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ ₹10 रेन फ़ी और फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर का ऑर्डर रेडी हो गया और अब आप इसको प्रोसेसिंग या पेंडिंग पेमेंट करके प्रोसेसिंग कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई कस्टमर आपको कॉल पे ऑर्डर प्लेस करता है या फिर आपकी लेट से आपका स्टोर है तो आप स्टोर में भी इसको ऐसे POS डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हो कि आप अपने लैपटॉप या टैबलेट के थ्रू कस्टमर का जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनका आप मैनुअल ऑर्डर्स को लेकर खुद प्लेस कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स टैब में आप सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स प्रोसेसिंग है, कितने ऑर्डर कंप्लीटेड है। अगर आपको फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ पर टॉप राइट में फ़िल्टर्स के साथ फ़िल्टर कर सकते हैं। लेट्स से कंप्लीटेड प्रोसेसिंग में को चेक करना है कितने ऑर्डर्स प्रोसेसिंग में है करंटली। प्रोसेसिंग पे क्लिक करके आपको सारे प्रोसेसिंग ऑर्डर्स दिख जाएंगे। इस तरीके से आप अपना ऑर्डर ईजिली